60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद अभी तक सवाल ये पूछा जा रहा है 2 साल तकरीबन गुजर जाने के बाद कि हम जवाब कैसे दें इस बात का। अब हम सबके नाम ले सकते हैं, हम सबको शर्मिंदा कर सब इस तमाम में शायद सभी नंगे हैं इसमें। पर जो देखने वाली बात यह है कि दुनिया में हर तरफ लोग जो हैं मोटे तौर पे इस जुल्म के खिलाफ हैं। सबकी सरकारें इजराइल के पक्ष में या इजराइल के बाद या तो चुप हैं या उसके पक्ष में दिखलाई पड़ती हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मतलब इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है, वहाँ भी हम ऐसा कुछ देख नहीं रहे कि वहाँ पे कुछ निर्णायक बात कहीं हो रही है। हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और जो हमारी जो पॉलिसी फिलिस्तीन की तरफ थी वो उसका एक तरह से कंटिन्यूएशन था। और किसने सबसे पहले फिलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज़ उठाई? महात्मा गांधी ने, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने। ये मौजू जो है वो जज्बाती हो गया है और मेरी ज़िंदगी प्रोफेशनली एक डिप्लोमेट की रही है और जज्बात की डिप्लोमेसी में जगह बहुत कम हो। लाइन ऑफ ऑफेंस इतनी नीचे आ गई है कि हमें लगता है हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट कर दिया और हमारा काम हो गया। हमें लगता है कि हम गाजा में हो रहे जेनोसाइड, और जेनोसाइड ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ कीजिए, कोई जज्बाती अल्फाज नहीं है। जो जुल्म हम दूसरों पे हो जाने की इजाजत देते हैं या चेहरे को मोड़ लेते हैं, वो जुल्म हमारे द्वारा भी आएगा। और बात सिर्फ गजा की नहीं है, बात सूडान की भी है, बात कांगो की भी है, बात हिंदुस्तान के कोने कोने की भी है जिसके पास तारीख है जेनोसाइड की। हम किस हिस्ट्री से भाग रहे हैं? फिलिस्तीन को लेकर एक जज्बाती और मैंने कहा कि एक अखलाक, शराफत, इंसानियत, जमहूरियत, इस सब का एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है और ये कुछ लाख लोगों की पॉपुलेशन ने पूरी दुनिया को एक तरह से हिला कर रख दिया है। जो देखने वाली बात यह है कि दुनिया में हर तरफ लोग जो हैं मोटे तौर पे इस जुल्म के खिलाफ हैं। सबकी सरकारें इजराइल के पक्ष में या इजराइल के बाद या तो चुप हैं या उसके पक्ष में दिखलाई पड़ती हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मतलब इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है, वहाँ भी हम ऐसा कुछ देख नहीं रहे कि वहाँ पे कुछ निर्णायक बात कहीं हो रही है। सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये कि दुनिया इस दुख को समझ क्यों नहीं?